हजरत फातिमा ने क्या मन्नत मांगी, बच्चे सही हो जाएंगे तो बोलिए 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को शिफा अता फरमा दी। और मैं समझता हूं ये करबला की ट्रेनिंग थी। रोजे रखे बच्चों ने। किसने रोजे रखे? बच्चों ने। किसने? 7-8 साल की उम्रें बच्चों की। हजरत अली फरमाते हैं जब मैंने देखा ना मेरे बच्चे भी रोजे से हैं तो मैं कहीं से थोड़े से जौ लाया। ये शहजादे हैं कायनात के सबसे बड़े। फरमाते मैंने बीबी पाक को दिए तो सैयदा पाक ने जौ पीसे रोटियां पकाई, और जब ऐन इफ्तारी के वक्त खाना सामने आया तो दरवाजे पे भिखारी आया। ऐन उस बड़ा बेनियाज है अल्लाह, अजीब रंग है मालिक का। ऐन इफ्तारी का वक्त जब आदमी कहता है कि फटाफट हो जाए, भिखारी दरवाजे पे आया और उसने सदा दी, ओ मेरे रसूल के घर वालों, कई दिनों से रोटी नहीं खाई। हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने बच्चों की तरफ देखा तो इमाम हुसैन छोटे थे सबसे, उन्होंने सबसे पहले बर्तन उठाए खाने वाले और कहने लगे अम्मा मैं ना दे के आऊं। हजरत फातिमा रश्क करने लगी। मुस्तफा के नवासे बाहर गए, अपने हिस्से का खाना वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाते हैं उन्हें बड़ी अशद जरूरत भी हो फिर भी वो दूसरों पे इशार कर देते हैं। वो खाना बाहर इमाम हुसैन दे आए, पानी से रोजा खोला, खजूरें खाई, लेट गए, सवेरे खजूरें खाई, रोजा रख लिया। शाम हुई तो हजरत अली फरमाते हैं मैं फिर अगले दिन के रोजे के लिए जौ लाया, फातिमा ने पीछे रोटियां पकाई। 2 दिनों की भूख थी पर मालिक तू बड़ा बेनियाज है। आजमाने पे आया तो इस रंग में ऐन इफ्तारी के वक्त दरवाजे से आवाज निकली और मांगने वाले ने कहा कि भूखा भी हूं और यतीम भी हूं, यतीम हूं। हजरत फातिमा कहने लगी बेटा देर ना करना, यतीम का पेट भरने में देर नहीं होनी चाहिए। खाना बाहर चला गया, पानी से रोजा, खजूरें। शहजादे हैं शहजादे, ये 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। खजूर पानी से इफ्तारी भी सहरी भी, सवेरे फिर उठे रोजा रखा, तीसरा दिन है, तीसरा। जरा दिल पे हाथ रखना, बच्चा एक रात भूखा हो तो अम्मा सोती नहीं। और मैं कहा करता हूं अम्मा फालज वाली हो ना, फालज वाली माँ, फालज ज्यादा, तो आधी रात को उसका बेटा जवान का थोड़ी भूख लगी हुई थी तो अम्मा को रींगना भी पड़े तो वो रींग के भी जाती है, रोटी पकाती है, कहते मेरा लाल भूखा ना सो जाए। और मुस्तफा की बेटी से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार कर सकता है। और 3 दिन के भूखे बच्चे, तीसरा दिन आया, बड़े हौसले से बीबी कह देती है छोड़ो इनका तो काम है, ये तो आते रहते हैं, मेरे बच्चे भूखे तुम पहले रोटी खाओ। लेकिन मेरे भाई करबला ऐसे नहीं सजती। ये जो बर्गर खा के नाराज होने वाले बच्चे होते हैं ये मैदानों में नहीं निकल पाते, इनके लिए मुश्किल होता है। हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने ड्यूटी की, ड्यूटी अपने बच्चों को तैयार किया करबला के लिए। तीसरे दिन जब रखा साहब ने खाना तो बाहर से बोलने वाला बोला का मैं मिस्कीन हूं, लाचार हूं, घर भी कोई नहीं, खाना भी कोई नहीं। इमाम हुसैन फिर उठे, तीसरे दिन का भी खाना दे दिया। हजरत अली फरमाते मैं बच्चे पकड़ के मस्जिद लेके गया, कहीं भूख से मेरे लाल गिर ना जाएं। कहते हैं हामते कामते तीनों शहजादे मस्जिद में दाखिल जो हुए तो बस हमारी कीमत पड़ गई, मुल पड़ गया हमारा। कहते हैं मस्जिद में कदम रखा तो ऐसे लगा जैसे नबी पाक हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरमाते हैं तीसरे दिन की मगरिब पढ़ने गए तो हुजूर ने तीनों बाप बेटों को चेहरे देखे। फरमाया अली ये जिब्रील खड़े हैं और फरमा रहे हैं तेरे 3 दिन का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया है, बड़ा पसंद आया है 3 दिन का अमल। मेरे भाई ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग। हमारे यहां तो हाल बड़ा सख्त है। और दीन का मामला, चोरी आते हैं बच्चे घरों से चोरी नमाजें पढ़ने, दाढ़ी रख ले तो सबसे पहले मसला अम्मा को बनता है। सबसे पहला उन्होंने ट्रेनिंग की, दीन के लिए तैयार किया, हिम्मतें बढ़ाई। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी बेटी की तरबियत फरमाई, शहजादी की। किसकी? दुनिया में सबसे बड़ी शहजादी कौन है? आप नाम लेंगे तो दिल ठंडा होगा इंशाल्लाह। मेरा अकीदा है हजरत फातिमा का नाम ले तो अल्लाह दिल को सुकून देता है। सबसे बड़ी शहजादी सैयदा, बोलिए सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अली फरमाते हुजूर बड़ा प्यार करते थे हजरत फातिमा से। जब सफर पे जाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते, वापस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। फरमाते एक जिहाद के लिए हुजूर चले गए और मुझे नायब बना के छोड़ गए। मेरे पास माले गनीमत के थोड़े से पैसे थे, थोड़ी सी रकम थी, तो मैंने सोचा कि मैंने फातिमा को कभी तोहफा नहीं दिया तो एक जंजीर ना सोने की खरीद के दूं।
कहते एक चेन सोने की जंजीर खरीद के मैंने हजरत फातिमा को तोहफा दी तो सैयदा ने पहन ली। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि हुजूर कल पहुंच रहे हैं वापस। कहते मैंने फातिमा को बताया तो मुझे पता था फातिमा क्या करेगी। सैयदा ने सारा घर साफ किया, सारी तैयारियां की, खाने चुने, जो उस वक्त माहौल था हर लिहाज से हुजूर की आमद का इंतजार किया। और सवेरे से ही हजरत फातिमा बैठ गई। सवेरे से हुजूर कई दिनों के बाद आ रहे, कमाल हो गई। फरमाते हैं जब महबूब तशरीफ लाए ना, पहला कदम नबी पाक ने हजरत फातिमा के घर के अंदर रखा, अस्सलामु अलैकुम कहा, और शेर खुदा फरमाते जनाबे फातिमा को देखा और नबी पाक वापस पलट गए। कहते मैं नहीं था घर में, मैं वापस आया, बीबी साहबा ने बताया और मैंने देखा कि फातिमा इस तरह रोती है कि मैंने ऐसा रोते कभी देखा ही नहीं। फातिमा हुआ क्या का पता करो। हुजूर चले गए और बगैर मिले ही चले गए। कहती है मैं मस्जिद गया, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि इतना महबूब बगैर मिले रुखसत हो गए। मैं मस्जिद गया और जाकर के मैंने देखा तो नबी पाक की मस्जिद के कोने में बैठे। मैं करीब बैठा, मैंने कहा या रसूलल्लाह फातिमा बड़ा रो रही है, क्या हुआ। कहते नबी पाक की आंखों में भी आंसू आ गए, हुजूर भी रोए। पता है नबी पाक ने क्या फरमाया, ये तरबियत है, इस तरह करबला सजती है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरी बेटी होके सोना पहनती है, हर औरत के लिए जायज है, कई किलो भी पहन ले तो शरीयत मना नहीं करती। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी होके सोना पहनती है, अगर फातिमा भी सोना पहनेगी तो उम्मत की गरीब बेटियां किसके तरीके पे चलेंगी। गरीब बेटियां किसके तरीके, जो बाप मजबूर होके 12 बंदों के साथ बेटी को रुखसत करेगा वो कह तो सकेगा ना मैं उस तरह शादी कर रहा हूं जिस तरह मुस्तफा ने फातिमा की थी, वो कह तो सकेगा ना। लेकिन अगर ये भी सोने पहनेंगी तो फिर नक्शे कदम कैसे मुतय्यन होंगे। हजरत शेर खुदा वापस आए, कहा फातिमा ये तेरी चेन रसूल पाक को पसंद नहीं आई। भाई ये हकीकतें समझो, जब बच्चों के माहौल के अंदर ये रंग, कैसे बेटियां ससुराल में जाके गुजारा करेंगी जब तू जान ही नहीं छोड़ रहा, जब तू उनको तरीका सलीका सिखा ही नहीं रहा। इल्ला माशाल्लाह कसरत के साथ मां बाप की गलत ब्रीफिंग होती है, जो हंसता बसता घर खराब होता है और बच्चे के मां बाप भी तकलीफ में होते हैं, इसलिए कि बच्चा तकलीफ में होता है। खुदारा इन बच्चियों के साथ वो मामला करें कि ये अपने घर जाके अगर कुछ मुश्किल भी देखनी पड़े तो वक्त गुजार सके। भाई मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तैयारी कराई, ट्रेनिंग दी और तरबियत की अपनी अहले बैत की, इसलिए 3 दिन पानी भी बंद रहा तो उन्हें कोई परेशानी। यजीद ने कहा सोना ले लो, हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, लेकिन उनकी दिलचस्पी नहीं थी तो उनके करीब कोई शय आ सकी। यहां लोग बिकते इसलिए हैं कि मौज करने का बड़ा शौक है, मकान बंगला कारें पजारो ये चीजें परेशान करती हैं तो लोग बिकते हैं। मजमून को समेटना है, मैं 3-4 मौजू आज बयान करना चाहता था लेकिन बातें बस फिसल फिसल के दाएं बाएं निकल जाती हैं। जो बदर की जंग थी ना वो कुफर इस्लाम की जंग थी। ओहद की जंग बोल के बताएं, खैबर की, खंदक, करबला नहीं, हक व बातल की, कौन सी बोले नहीं, एक दफा सारे बोले आपको सवाब होगा, क्योंकि इमाम हुसैन को आप हक पे कहेंगे तो अल्लाह आपको अजर देगा। कौन सी जंग थी? हमारे हुक्मरान पता क्या कहते हैं, कहते हैं मौलवी हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, हम नहीं मुसलमान, हम नहीं नमाज पढ़ते, तुम्हें तो सूरत इखलास नहीं आती। यजीद तो जुमा पढ़ाया करता था, तो जुमे को खुतबा देता था। और अजीब लफ्ज लिखे हैं बाज तारीख लिखने वालों ने कि जुमे का दिन था तो इमाम हुसैन, 10 मुहर्रम ना जुमे वाले दिन थी, तो इमाम हुसैन करबला में बाहर निकले तो आपने फरमाया इमाम हुज्जत कर दूं, कोई ये ना समझे कि मुझे तो पता ही नहीं चला, गलती से तीर लग गया इमाम हुसैन को। आपने फरमाया मुझे बताओ तो सही मुझे क्यों शहीद कर रहे हो। कोई ना बता सका तो इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के, मस्जिद नबी छोड़ के आता, मैं तो इसलिए आया हूं कि जिसको तुमने हुक्मरान बनाया वो शराबी है। कौन है वो? रंडियों का नाच देखता है, मुजरे देखता है, मुजरे। वो अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल कहता है, लिहाजा मुसलमानों का हुक्मरान बनने के काबिल है ये इमाम। और ये मैं आपको एक नहीं, मैं 20 तारीखों में दिखाऊंगा कि यही खुतबा इमाम हुसैन का, कि तुमने अल्लाह के हलाल को हराम, हराम को हलाल कहा, शराब, जिना, जुआ, बदकारी आम कर दी, लिहाजा यजीद मुसलमानों का हुक्मरान बनने का अहल